हमारी आखिरी गोटी भी खा ली। अब मैदान खाली है, मैं अकेली इस चौसर पर राज करूंगी। नहीं दीदी, तुम्हारे इस खेल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसमें जरूर तुम्हारी कोई चालाकी है, नहीं तो जो मुझे कभी पासे में नहीं हरा सकी वो आज कैसे इतनी अच्छी खेली। तुम्हारे आरोपों से कुछ नहीं होगा राजकुमारी। महाराज ने कहा था कि खेल का परिणाम जैसा भी हो उसे मानना होगा। नहीं, ये खेल मैं नहीं मानती। मेरे साथ धोखा हुआ है। इस खेल में जरूर कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। साजिश? ये क्या कह रही हो राजकुमारी? देखा महाराज, ये आपका ही विश्वास नहीं कर रही। कह रही है कि आपने साजिश कर मुझे जिताया है। नहीं दीदी, मैं महाराज पर शक नहीं कर रही। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे बार बार अच्छी चाल तुम्हें मिल रही है। तो क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो राजकुमारी? अरे महाराज के आदेश पर मैंने इतनी सख्त चौकसी रखी कि भला एक मक्खी भी उड़कर दिखा दे, मैं देख लेता, उसे तलवार से काट देता। इन बातों से मुझे फंसाने की कोशिश मत करो सेनापति। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। चुप हो जाओ राजकुमारी। बहुत देर से हम तुम्हारे आरोपों को सुन रहे हैं और ये आरोप ऐसे हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। हाँ महाराज, मैंने अपने कौशल से ये पासा जीता है। भाग्य देवता भी मुझ पर मेहरबान थे। ठीक है, लेकिन मैं इस पासे के परिणाम को नहीं मानती। देखते हैं तुम इस राज सिंहासन पर कैसे बैठती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे आदेश को मानने से इनकार कर रही हो? हाँ, ठीक है फिर। अब तुम्हें इस राजमहल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आप मुझे महल छोड़ने के लिए कह रहे हैं? मैं आप सबको छोड़कर कहाँ जाऊं? ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं। पिताजी ने तुम्हें त्याग दिया है। अब तुम यहाँ से जाओ। आज से मैं इस महल की अकेली राजकुमारी हूँ। तुम अब कोई नहीं। ठीक है, जब तुम लोग मुझे निकाल रहे हो तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम लोग बच जाओगे। मैं फिर आऊंगी। उस दिन आज के अपमान का बदला लूंगी। जाओ जाओ जाओ, महाराज हमारे साथ हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जाओ जाओ। आज बहुत देर हो गई। कब जाऊंगी भिक्षा मांगने और कब लौटूंगी? नहीं नहीं, अब और देर करना ठीक नहीं। मुझे अभी निकलना होगा। चलो, थैला और लाठी लेकर पास के गांव चलती हूँ। आज दूर नहीं जाऊंगी। हे भगवान, आज बहुत चलना हो गया। अब और नहीं, थोड़ा आराम करके फिर घर जाऊंगी। वो रहा एक बरगद का पेड़। चलो, इसके नीचे बैठकर थोड़ा आराम करती हूँ। कौन कौन? आप कौन हैं? आप यहाँ क्या चाहती हैं? डरो मत बेटी, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ। मैं एक भिखारिन हूँ। इस रास्ते से भिक्षा मांगकर घर लौट रही थी। तुम कौन हो? मैं अचिनपुर की राजकुमारी लीलावती हूँ। मेरी बड़ी बहन ने साजिश करके मुझे महल से निकाल दिया। अचिनपुर? ये तो बहुत दूर है। तो तुम इस राज्य में क्यों आई हो? क्या यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। माँ बचपन में ही गुजर गई। तब से मामा के घर से भी नाता टूट गया। दुखी मत हो बेटी, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। और मैं भी तुम्हारी तरह घर बार से बेघर हूँ। एक टूटे घर में रहती हूँ और भिक्षा मांगकर गुजारा करती हूँ। ओ माँ, क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगी? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। मेरा भी कोई नहीं है। तुम्हारे साथ होने से सुख दुख की बातें भी कर सकूंगी। अपना थैला मुझे दे दो,
आज से मैं तुम्हारे हर काम में मदद करूंगी। तो ले लो। सुनो बेटी, आज से तुम इस कमरे में रहोगी और पास में जो छोटा सा कमरा है वो रसोई घर है। वहाँ खाने पीने का सामान मिलेगा। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं समझ लूंगी। घर के पास एक तालाब है, वो भी दिखा दूंगी, लेकिन ध्यान रखना उसमें उतरना मत, वहाँ मगरमच्छ हैं। मैं वैसे भी तैरना नहीं जानती, तुमने कहा ना होता तब भी नहीं जाती। अच्छा, अब तुम हाथ मुंह धोकर आराम करो, मैं खाना बनाने चलती हूँ। ये क्या माँ, तुम पूरे दिन मेहनत करके आई हो और अब खाना बनाओगी? ये तो ठीक नहीं। तुम बैठो, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। तुम राजा की बेटी हो, मिट्टी के चूल्हे में हाथ जलाकर खाना नहीं बना पाओगी, मैं खुद बना लूंगी। मैंने जब महल छोड़ दिया तो वहाँ की सारी आदतें भी छोड़ दी। अब से मैं आप लोगों की तरह साधारण हूँ। तुमसे बहस नहीं कर सकती बेटी। ठीक है, जाओ, आज देखती हूँ तुम कितना स्वादिष्ट खाना बना सकती हो। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, कहाँ हो? ये चावल तो ठंडे हो गए। मैं अभी आई, तू थोड़ा बैठ। कह रही हूँ कब से सुबह हो गई, तुम कब खाओगी और कब भिक्षाटन करने जाओगी? घर के आंगन में कचू उगाए थे, वहीं से डालियां तोड़कर लाई हूँ। बहुत स्वादिष्ट होगा, है ना रे? हाँ, चिंगड़ी मछली के साथ कच्चू बाटा का स्वाद अलग होता है। राजमहल की एक बंगाली दासी मुझे अक्सर वही बनाकर देती थी। लेकिन यहाँ तो चिंगड़ी मछली नहीं है, बाजार में मिलती है। लेकिन अगर खरीदना हो तो पैसे लगेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उसके बारे में तुम मत सोचो, चिंगड़ी मछली नहीं मिली तो ऐसे ही बना लूंगी। अब जल्दी से खा लो, फिर तुम्हें बाहर भी जाना होगा। हाँ, खा लूंगी बेटी। अभी तू नहीं खाएगी? मैं सारे काम खत्म करके खाऊंगी, तुम पहले खा लो। जल्दी ना गई तो जल्दी लौट नहीं पाओगी। अब देर से लौटने में कोई डर नहीं, तू तो घर में है। मैं खाकर सब कुछ रख दूंगी, फिर सो जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, आज तुम्हें मुझे रानी की कहानी सुनानी होगी। फिर तुम्हारे मुंह से कहानी सुनते हुए मैं बचपन में खो जाऊंगी। ठीक है, मैं तुझे कहानी सुनाऊंगी। अब मुझे खाना दे। लीलावती, ओ लीलावती, कहाँ हो? देखो, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो बूढ़ी माँ? तेरे लिए एक नई साड़ी लाई हूँ। वो घोष बाबू सबको साड़ी दे रहे थे। मैंने कहा, मेरी एक बेटी है जो इस सर्दी में बहुत परेशान हो रही है, उसे एक साड़ी दे दो। फिर उन्होंने तेरे लिए एक साड़ी दी। नहीं बूढ़ी माँ, तुम्हें साड़ी की ज्यादा जरूरत है। मैं तो घर के अंदर रहती हूँ, तुम ये फटी साड़ी पहनकर गांव-गांव घूमती हो। उसके बारे में तुझे सोचने की जरूरत नहीं। मैं इधर उधर से एक साड़ी मांग ही लूंगी, तू ये पहन। ठीक है, अब हाथ मुंह धोकर खा लो। तुम्हारे लिए चिंगड़ी से कच्चू बाटा बना दिया है। क्या बात है, चिंगड़ी कहाँ से मिली? वो तालाब के किनारे से चिंगड़ी पकड़ लाई हूँ। पुपुर के घाट पर चावल छिड़क दिया, फिर झुंड झुंड चिंगड़ी इकट्ठा हो गई। अच्छा, लेकिन पानी में मत उतरना, वहाँ मगरमच्छ होते हैं। ये बात मुझे अच्छे से याद है। अब हाथ मुंह धोकर आ जाओ, बालकनी में पानी रखा है। ठीक है, तो खाना लगा, मैं आ रही